बानो जी जाओ तुम यहाँ से। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? खाना क्यों नहीं खाया तुमने? मुझे भूख नहीं लग रही थी। और आप प्लीज फिर से मत शुरू होइए। आयशा, अब हमारे हालात वो नहीं रहे। हम इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां नहीं लड़ सकते। तुम क्या समझती हो? भूख हड़ताल करने से तुम मुझसे जीत सकती हो, लेकिन जमाने से नहीं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी हम जिंदा, शायद इसलिए कि अल्लाह ने हमारी इज्जतें महफूज रखी हैं। इज्जत छोड़ दो, भूल जाओ सब कुछ। ये केस वेस सब भूल जाओ। हम एक दूसरे का सहारा बन के जी लेंगे। हमें क्या आपको पापा याद नहीं आते? क्या आपको कुछ नहीं महसूस होता? क्या वो मंजर आपकी आंखों के आगे नहीं मंडलाता जब उन्होंने पापा और समीर को मार दिया था और हम कुछ नहीं कर सकते थे, बेबस थे बिल्कुल। मैं इस बेबसी के आलम में अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। बेहतर होगा आप चली जाएं, मुझे वैसे भी सोना है। अमी, हाँ, अमी, आ रही हूँ, आ रही हूँ। हाँ आपसे एक बात करनी है मुझे। हाँ बोलो, क्या बात? आपने नाजी खाला से कुछ कहा है? क्यों, तुमसे कुछ कहा कैसा किसी ने? उस दिन आयशा से बात करते हुए महसूस। अच्छा, तो आयशा ने कान भरे हैं तेरे? मैं भी कहूँ कि तू अपनी माँ के साथ इतना उखड़ा खुड़ा क्यों है? मैं तेरी माँ हूँ, सब समझती हूँ। शक कर रहे तू मुझ पर? पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे घर को। अच्छी खासी मैं खुश थी, मुझसे गलती हो गई जो मैं उस घर में सोग मनाने चली गई। मेरे तो अपने घर में मातम शुरू हो गया। अल्लाह ही समझे इस आयशा को, जिसके पीछे तूने अपनी जिंदगी खराब कर दी। हर चीज में आयशा को बीच में क्यों ले आती है? आयशा का क्या ताल्लुक है इस सबसे? जिस लहजे में तू मुझसे बात कर रहा है ना, उससे तो लगता है कि माँ से भी कोई ताल्लुक नहीं है तेरा। नहीं करनी है मुझे तुझसे बात, मर गई माँ तेरे लिए। अम्मी, अम्मी, आयशा सो रही है क्या? जी बाजी। अभी तक सो रही है? उठाओ उसे। जी मैं उठाऊंगी बाजी तो वो डांटेंगी जी मुझे। तुम भी बहुत डरपोक हो। ठीक है, मैं उठाती हूँ जाके। बाजी मैं ही जाके उठाती हूँ। बाजी 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 उठे। क्या हुआ? इसका फोन आ रहा है। किसका? उस प्रॉपर्टी डीलर। कहीं इसको शक तो नहीं हो गया? उठाओ उसका फोन, स्पीकर पे लगाओ। हेलो। रात को आपसे बात करके मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस टून में आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। यकीन जाने जितनी खूबसूरत लड़कियों को मैं जानता हूँ, सब में आपकी आवाज को फिट करके देख, लेकिन आप कहीं तो मिल लेते हैं, आ जाइए हैदराबाद। हैदराबाद? अरे मैं समझा आप कराची से। कराची आने की तो बहुत ख्वाहिश है, मगर क्या करूं, कोई अच्छा सा फ्लैट मिले तो मैं आ भी जाऊं। अरे आप बोले तो आपको कराची में घर दिला दें, हमारा तो काम ही यही है। बहुत देखिए आप जैसे ऐसा झूठा वादा करके फायदा उठाने वाले। लगता है बुरा मान गई। फायदा उठाऊंगा तो फायदा दूंगा भी तो। धोने नहीं आते तुम्हें कपड़े क्या?
मैं आखिरी बार तुम्हें कह रही हूँ, अगर तुमने सफेद कपड़ों पे फिर कोई दाग लगने दिया ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। दिमाग खराब करके रखती है, रोज रोज समझाती हूँ, रोज रोज तुम्हारे यही काम है। जाओ आप। अम्मी, अम्मी, मेरी बात सुने अम्मी आप। सॉरी, मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकती। चलो, कोई अपनी माँ पे भी शक करता है। तुम जानते हो ना, अगर मैं उनसे कोई बात करती भी हूँ तो तुम्हारी भलाई के लिए। अपने इन्हीं रवैयों से तुम नायला का भी दिल दुखाते हो। जानते हो ना, जो लड़की सब कुछ निछावर करे उसका दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगी तुम्हें, फिर तुम किस किस के दुख में जियोगे। तुम्हारी शादी होने वाली है, उसे खुश रखो। बोलो, मानोगे ना मेरी बात? फिर ही मैं तुम्हें माफ करूंगी।